एक साधारण सी दिखने वाली बाल फिल्म कैसे हमें समाज के सबसे गहरे जख्मों के सामने ला खड़ा करती है, ये जानने के लिए नीला माधव पांडा की जलपरी देखना जरूरी है। परिचय। क्या है जलपरी? सिनेमा सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है। जब कोई फिल्म सामाजिक विसंगतियों को कलात्मकता के साथ पर्दे पर उतारती है, तो वह महज एक कहानी नहीं, बल्कि एक आईना बन जाती है। जलपरी द डेजर्ट मरमेड ऐसी ही एक फिल्म है जो कन्या भ्रूण हत्या और बालिकाओं के प्रति समाज के रवैये जैसे गंभीर मुद्दे को एक बच्चे की आंखों से दिखाने का साहस करती है। निर्देशक नीला माधव पांडा, जिन्होंने आई एम कलाम जैसी प्रभावशाली फिल्म से शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया था, इस बार एक और संवेदनशील विषय लेकर आए हैं। ये फिल्म सवाल उठाती है कि क्या हमारा समाज सच में उतना ही प्रगतिशील है जितना हम दिखावा करते हैं, या फिर हमारी जड़ों में अभी भी वही कुरीतियां पनप रही हैं जिनके बारे में हम बात करने से कतराते हैं। कहानी का सार। एक साहसिक यात्रा। फिल्म की कहानी हरियाणा के एक काल्पनिक गांव में घटित होती है। देव प्रवीण दबास अपनी 2 बच्चों श्रेया लहर खान और सैम कृष्ण त्रिवेदी के साथ दिल्ली से गांव आता है। शहर में पली बड़ी श्रेया पूरी तरह से टॉम्बॉय है। वो लड़कों की तरह कपड़े पहनती है, उन्हीं की तरह रहती है और उसे बहुत बुरा लगता है जब कोई उसे लड़की समझता है। गांव पहुंचने के बाद श्रेया को एक अजीब सी बात का पता चलता है, उसकी उम्र की गांव में एक भी लड़की नहीं है। एक रहस्यमयी डायन की कहानी उसे एक पुराने खंडहर तक ले जाती है और जो रहस्य वहां खुलता है वह चौंकाने वाला है। उसे पता चलता है कि वहां गर्भवती महिलाओं का जबरदस्ती गर्भपात कराया जा रहा है, एक क्रूर अभ्यास जिसने गांव की बेटियों को अस्तित्व से मिटा दिया है। श्रेया की मदद से देव इस रहस्य का पर्दाफाश करता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यह इस बात की शुरुआत है कि कैसे एक बच्ची अपनी जिद और साहस से पूरी व्यवस्था को चुनौती देती है। चरित्र विश्लेषण। जब बच्चे बन जाते हैं योद्धा। श्रेया लहर खान। श्रेया इस फिल्म की रीढ़ है। वह मासूम है लेकिन बागी भी। उसका लड़कों जैसा व्यवहार केवल एक स्टाइल नहीं है, बल्कि उस समाज के खिलाफ उसका मौन विद्रोह है जो लड़कियों को एक निर्धारित सांचे में ढालने की कोशिश करता है। वह डायन की कहानी से डरने के बजाय उसका सच जानना चाहती है, यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। देव प्रवीण दबास एक पिता जो अपने बच्चों की परवरिश को गंभीरता से लेता है। वह श्रेया की स्वतंत्र सोच को समझता है और उसका साथ देता है। आदित्य हर्ष माया हर्ष, जिन्हें आई एम कलाम के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, इस फिल्म में भी एक बाल कलाकार के तौर पर अपनी छाप छोड़ते हैं। निर्देशन और विषय वस्तु। बच्चों की जुबानी बड़ी बात। नीला माधव पांडा ने एक जटिल और दर्दनाक विषय को बच्चों की कहानी के जरिए पेश करने का जोखिम उठाया है। यह आसान नहीं है। कन्या भ्रूण हत्या जैसे मुद्दे पर बात करना भी मुश्किल है और उसे बच्चों की फिल्म के रूप में पेश करना और भी चुनौतीपूर्ण। लेकिन पांडा ने इसे साहसिकता और रहस्य के आवरण में लपेटकर इसे देखने योग्य बना दिया है। फिल्म की एक और खासियत यह है कि यह किसी उपदेशात्मक ढंग से नहीं, बल्कि एक जासूसी कहानी की तरह दर्शकों को अपनी ओर बांधती है। बच्चे खंडहर की तरफ जाते हैं, रहस्य सुलझाते हैं और धीरे धीरे एक सच्चाई सामने आती है। ये ढांचा दर्शकों को पूरी फिल्म में बांधे रखता है। फिल्म स्त्री विरोधी कुरीतियों पर तीखा व्यंग्य करती है। गांव में एक भी लड़की न होने का तथ्य, कंजक की परंपरा और गर्भवती महिलाओं का जबरन गर्भपात कराया जाना, ये सभी उस सच्चाई की ओर इशारा हैं जिसे हम अनदेखा करना पसंद करते हैं। कलात्मक पक्ष। संगीत और सिनेमेटोग्राफी। फिल्म में पीयूष मिश्र का गीत बरगद के पेड़ों पे शाखें पुरानी कई बार आता है और दिल को छू लेता है। ये गाना फिल्म की आत्मा है। ये पुरानी परंपराओं, बरगद के पेड़ और नई पीढ़ी शाखें के बीच संवाद को दर्शाता है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी गांव के सूखे और बंजर वातावरण को बखूबी दिखाती है। जमीन की यह बंजरता गांव की सोच की बंजरता का प्रतीक है। कमजोरियां। किसी भी फिल्म की तरह जलपरी में भी कुछ कमियां हैं। कहानी के कुछ हिस्से अत्यधिक सरल लग सकते हैं, खासकर जब देव बिना किसी बड़ी बाधा के पूरे रैकेट का पर्दाफाश कर देता है।
वास्तविकता में इतनी गहरी साजिश का सामना करना इतना आसान नहीं होता। इसके अलावा फिल्म का अंत अत्यधिक आदर्शवादी है, जहां सब कुछ सही हो जाता है, जो कुछ दर्शकों को अवास्तविक लग सकता है। लेकिन शायद ये जानबूझकर किया गया है ताकि बच्चे दर्शक निराशा के बजाय उम्मीद के साथ सिनेमाघर से बाहर निकलें। सामाजिक संदेश, एक जागरूकता अभियान। जल परी केवल एक फिल्म नहीं है, यह एक सामाजिक जागरूकता अभियान है। ये दिखाती है कि कैसे लिंग भेद और कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियां आज भी हमारे समाज की जड़ों में बैठी हैं। ये फिल्म उन माता पिता के लिए एक करारा संदेश है जो बेटा चाहते हैं, और उन गांवों के लिए जहां बेटियां पैदा होते ही मार दी जाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, फिल्म शिक्षा को बदलाव का माध्यम बताती है। श्रेया शहर में पढ़ी लिखी है, उसके पास सवाल पूछने का हुनर है, और वह अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करती। यही उसकी शक्ति है और यही एकमात्र ऐसा हथियार है जो इस तरह की कुरीतियों को हरा सकता है। निष्कर्ष, क्यों देखें ये फिल्म? जल परी हर उस व्यक्ति को देखनी चाहिए जो यह मानता है कि बेटियां बोझ नहीं, वरदान हैं। ये हर उस माता पिता के लिए है जो अपनी बेटी को पढ़ाना और उसे आगे बढ़ाना चाहता है। ये हर उस गांव के लिए है जहां बेटियों का जन्म लाज की बात नहीं, गर्व की बात होनी चाहिए। फिल्म की गंभीर विषय वस्तु के बावजूद इसे बच्चों के लिए बनाया गया है, तो इसमें कोई भयानक दृश्य या क्रूरता नहीं है। यह एक साहसिक कहानी है जो आपको अंत तक बांधे रखेगी और साथ ही सोचने पर भी मजबूर करेगी। एक फिल्म जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक आंदोलन है, समाज की उस परत को चीरती हुई जहां बेटियों का अस्तित्व मिटा दिया जाता है। अध्याय 1, फिल्म की शुरुआत क्या हुआ था भाग 1 में। इससे पहले कि हम जल परी के दूसरे पहलू में गोता लगाएं, एक नज़र डाल लेते हैं कि पहले भाग में क्या हुआ था। श्रेया लहर खान एक शहरी, आधुनिक सोच वाली बच्ची है जो लड़कों जैसे कपड़े पहनती है और उसे लड़की कहलवाना पसंद नहीं। वो अपने पिता देव प्रवीण डबास और छोटे भाई श्याम कृष्ण त्रिवेदी के साथ हरियाणा के एक गांव में आती है। गांव पहुंचकर उसे एक चौंकाने वाली बात पता चलती है, गांव में उसकी उम्र की कोई लड़की नहीं है। एक रहस्यमयी डायन और एक पुराने खंडहर की कहानी उसे उस सच्चाई तक ले जाती है जिसे गांव वाले दफन कर चुके थे। गर्भवती महिलाओं का जबरन गर्भपात कराया जा रहा है। श्रेया और उसके पिता इस रैकेट का पर्दाफाश करते हैं और कई महिलाओं को बचाते हैं। फिल्म का अंत इस उम्मीद पर होता है कि अब गांव में बेटियां पैदा होंगी। लेकिन क्या सच में सब कुछ ठीक हो गया? क्या एक रैकेट के खत्म होने से सदियों पुरानी मानसिकता बदल जाती है? क्या वे बचाई गई बेटियां सुरक्षित हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या श्रेया को उसकी असली पहचान मिल पाती है? चलिए इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 2, चरित्रों की गहराई जो पहले भाग में छूट गया। श्रेया सिर्फ एक बच्ची नहीं, एक प्रतीक। श्रेया कोई साधारण बच्ची नहीं है, वो उस पीढ़ी का प्रतीक है जो पुरानी सोच को चुनौती देती है। जब वह कहती है मैं लड़की नहीं हूँ, तो वो महज कपड़ों या खेल की बात नहीं कर रही, वो उस समाज को नकार रही है जो लड़कियों को कमजोर, कोमल और सीमित समझता है। वो लड़की होने की परिभाषा को ही बदलना चाहती है। देव आधुनिक पिता का आदर्श। देव वह पिता है जो हर माता पिता को बनना चाहिए। वह श्रेया को वैसे ही स्वीकार करता है जैसे वह है। वो उसे टॉमबॉय नहीं बल्कि बेटी कहता है, और जब गांव वाले श्रेया के व्यवहार पर सवाल उठाते हैं तो वह मुंहतोड़ जवाब देता है, मेरी बेटी जैसी रहना चाहती है वैसी रहेगी। गांव की महिलाएं, चुप्पी की त्रासदी। फिल्म की सबसे दिल दहला देने वाली बात गांव की महिलाओं की चुप्पी है। जो महिलाएं खुद इस क्रूरता की शिकार हैं, वे भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाती। फिल्म दिखाती है कि कैसे सामाजिक दबाव, पति का डर और लाज के बंधन इन महिलाओं को उनके ही बच्चों का गला घोंटने पर मजबूर कर देते हैं। ये सामूहिक अपराधबोध का ऐसा दृश्य है जो देखने वाले को बौखला देता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 3, रहस्य की परतें जो पहली बार में नजर नहीं आती। क्या डायन सच में थी? जल परी की सबसे बड़ी खूबी इसका प्रतीकात्मक रहस्य है।
डायन की कहानी कोई भूतिया कहानी नहीं, ये सामाजिक बुराई का रूपक है। गांव वालों ने एक काल्पनिक डायन की कहानी गढ़ी थी ताकि बच्चे खंडहर की तरफ न जाएं और वहां चल रही गर्भपात की गतिविधियों का राज छिपा रहे। लेकिन गहराई में देखें तो असली डायन समाज है, वह समाज जो बेटियों को जन्म लेते ही मार देता है, जो बेटों को संपत्ति और बेटियों को बोझ मानता है। श्रेया, जो डायन को खोजने निकलती है, वास्तव में अपनी पहचान खोज रही है। वह जानना चाहती है कि उस जैसी लड़कियों का क्या हुआ। इस नजरिए से देखें तो यह फिल्म एक आत्मा खोज की यात्रा है। खंडहर सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, खंडहर फिल्म का सबसे शक्तिशाली प्रतीक है। ये वह जगह है जहां बेटियों को मारा गया, ये स्त्री हत्या का स्मारक है। यही वह जगह है जहां श्रेया को अपने सपने दिखते हैं। शायद वे सपने उन अजन्मी बेटियों की आत्माएं हैं जो श्रेया के जरिए बोलना चाहती हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 4, सिनेमैटिक तकनीक, कैमरे की आंख से कहानी। रंगों का खेल। फिल्म के रंग पैलेट पर ध्यान दें। हरियाणा का सूखा पीला भूरा परिदृश्य जीवन की बंजरता को दिखाता है। इसके विपरीत श्रेया के कपड़े नीला, लाल, हरा उसकी ऊर्जा और जीवन शक्ति को उजागर करते हैं। जब भी फिल्म उम्मीद की बात करती है, रंग हल्के हो जाते हैं, जैसे अंत में बारिश का दृश्य जो नई शुरुआत का प्रतीक है। शांत दृश्य, तेज बात। फिल्म के कई महत्वपूर्ण दृश्यों में डायलॉग नहीं है, सिर्फ चेहरे, आंखें और मौन। जब देव को पता चलता है कि पूरा गांव इस साजिश में शामिल है, तो उसके चेहरे का वह भाव बिना किसी शब्द के पूरी कहानी कह देता है। ये दृश्य कथा विजुअल स्टोरीटेलिंग का बेहतरीन उदाहरण है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 5, संगीत का जादू, जब गाने बन जाते हैं दस्तावेज। बरगद के पेड़ों पे एक गीत, कई अर्थ। पीयूष मिश्र का गीत बरगद के पेड़ों पे शाखें पुरानी फिल्म का मूल मंत्र है। बरगद का पेड़ परंपरा का प्रतीक है, उसकी जड़ें गहरी हैं, उम्र बहुत पुरानी है, लेकिन उस पर नई शाखें आती हैं जो नई पीढ़ी है। ये गीत संघर्ष को दिखाता है, पुरानी सोच और नए विचारों के बीच। पृष्ठभूमि संगीत सस्पेंस से उम्मीद तक। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर शुरुआत में भयावह और रहस्यमय है, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। जैसे जैसे श्रेया सच के करीब आती है, संगीत भी बदलता है, वह तेज और उत्साहित हो जाता है। अंत में जब बारिश होती है और बेटियों की हंसी सुनाई देती है, संगीत शांत और सुखद हो जाता है, मानो प्रकृति भी राहत की सांस ले रही हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 6, समाजशास्त्रीय दृष्टि। फिल्म क्या कहना चाहती है। लिंग चयन एक राष्ट्रीय शर्म। हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में लिंगानुपात चिंताजनक स्तर पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में प्रति 1000 पुरुषों पर सिर्फ 879 महिलाएं हैं। जल परी उसी ग्राउंड रियलिटी पर आधारित है। ये फिल्म हमें आंकड़ों को चेहरे में बदल कर दिखाती है। हर गुमशुदा बेटी के पीछे एक कहानी है, एक दर्द है। लड़का होना चाहिए, एक जहरीली मानसिकता। फिल्म का एक डायलॉग बहुत कुछ कह जाता है, बेटी तो पराया धन है, बेटा अपना। ये सोच कितनी गहरी जड़ें जमा चुकी है, ये फिल्म दिखाती है। जब एक महिला खुद अपनी बेटी का गर्भपात कराने को राजी हो जाती है, तो यह आत्मा घृणा का सबसे भयानक रूप है, जब पीड़ित खुद अपना जल्लाद बन जाता है। शिक्षा एकमात्र उपाय। फिल्म में श्रेया और आदित्य हर्ष माया शिक्षित बच्चे हैं जो सवाल पूछते हैं। वे डायन की कहानी नहीं मानते, वे खंडहर जाते हैं, वे सच खोजते हैं। फिल्म ये संदेश देती है, शिक्षा ही एकमात्र ऐसा हथियार है जो अंधविश्वास और कुरीतियों को हरा सकता है। जिस समाज में शिक्षा होगी, वहां बेटियां बचेंगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 7, कलाकारों का जादू, जिन्होंने पात्रों को जिया। लहर खान एक बाल कलाकार से बड़ा किरदार। लहर खान आमिर खान और किरण राव की बेटी ने अपनी पहली फिल्म में जो काम किया है, वो किसी बड़े कलाकार से कम नहीं। एक बच्ची से इतनी गहरी अभिव्यक्ति, इतना आत्मविश्वास और इतनी गंभीरता, यह आसान नहीं है। जिस दृश्य में वह खंडहर में खड़ी होकर रोती है और कहती है, मुझे डर नहीं लगता, मुझे गुस्सा आता है,
वो दृश्य इस फिल्म की सबसे यादगार पलों में से एक है। प्रवीण दबास पिता का किरदार जो दिल जीत लेता है। प्रवीण दबास ने देव को ऐसे निभाया है कि हर पिता उनमें खुद को देख सकता है। वह न तो अति सख्त हैं और न ही अति भावुक बल्कि वास्तविक हैं। उनका संयम, उनका धैर्य और श्रेया के प्रति उनका अटूट विश्वास, ये सब उन्हें एक आदर्श पिता बनाता है। हर्ष माया अनुभवी बाल कलाकार। आई एम कलाम से पहचान बना चुके हर्ष माया इस फिल्म में आदित्य के रूप में हैं, श्रेया का दोस्त और सहयोगी। उनका किरदार छोटा है लेकिन महत्वपूर्ण है। वह गांव का वह बच्चा है जो सच जानता है लेकिन डर के कारण चुप है और बाद में श्रेया का साथ देता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 8 फिल्म की कमियां जो बेहतर हो सकती थीं। कहानी की सरलता, यथार्थ से दूरी। फिल्म की सबसे बड़ी कमी इसकी अति सरल कहानी है। एक रैकेट जो सालों से चल रहा है, जिसमें पूरा गांव, पुलिस और डॉक्टर शामिल हैं, उसे 2-3 दिनों में एक पिता बेटी कैसे उजागर कर देते हैं। ये यथार्थ से बहुत दूर है। असल जिंदगी में ऐसे रैकेट के पीछे बहुत बड़ी सियासी और आर्थिक ताकतें होती हैं। अंत बहुत ज्यादा सुखद। फिल्म का अंत, बारिश, बेटियों की हंसी, सब कुछ ठीक हॉलीवुड हैप्पी एंडिंग जैसा लगता है। हालांकि बच्चों की फिल्म में यह जरूरी है, लेकिन यह उस कड़वे सच को कम कर देता है जो फिल्म पहले दिखा रही थी। क्या सच में इतनी आसानी से बदलाव आ जाता है? शायद नहीं, और यह फिल्म का सबसे कमजोर पहलू है। अन्य पात्रों का अधूरा विकास। गांव की महिलाओं, डॉक्टरों और पुलिस के पात्रों को पर्याप्त गहराई नहीं दी गई है। वे सिर्फ स्टीरियोटाइप हैं, डॉक्टर बुरा, पुलिस भ्रष्ट, महिलाएं असहाय। एक बेहतर फिल्म इन पात्रों को भी जटिलता देती, जैसे वो असल जिंदगी में हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 9 तुलना आई एम कलाम से जलपरी तक। नीला माधव पांडा की पिछली फिल्म आई एम कलाम 2010 शिक्षा पर एक बेहतरीन फिल्म थी। वो फिल्म एक गरीब बच्चे की कहानी थी जो पढ़ाई के जरिए अपनी मुश्किलों को पार करता है। जलपरी में पांडा ने विषय को और गंभीर बनाया है, शिक्षा से आगे बढ़कर अस्तित्व की बात की है। दोनों फिल्मों की एक समानता है, दोनों बच्चों को कहानी का केंद्र बनाती हैं और उनकी मासूमियत के जरिए समाज के बड़े सवाल उठाती हैं। लेकिन जलपरी में पांडा ने रहस्य और सस्पेंस का तड़का लगाकर इसे और भी देखने लायक बनाया है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 10 दर्शकों की प्रतिक्रिया। क्या कहा लोगों ने? फिल्म रिलीज के बाद मिश्रित प्रतिक्रियाएं मिली। कुछ ने इसे सराहनीय प्रयास बताया तो कुछ ने इसे औसत कहा। सकारात्मक प्रतिक्रियाएं। लहर खान ने कमाल किया है, इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा किरदार। हरियाणा की क्रूर सच्चाई को बच्चों की फिल्म में पेश करना बहुत बड़ा जोखिम था, लेकिन पांडा ने इसे अच्छे से निभाया। गाने और संगीत दिल छू लेने वाले हैं। नकारात्मक प्रतिक्रियाएं। कहानी बहुत सीधी है, असल जिंदगी इतनी आसान नहीं है। अंत बहुत ही सपनों जैसा है, यथार्थ से दूर। आई एम कलाम जैसा कुछ नहीं बन पाई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 11 फिल्म के सवाल जो हमें खुद से पूछने चाहिए। जलपरी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये बहुत सारे सवाल छोड़ती है। 1. क्या हमारा समाज सच में बदल रहा है? भले ही कानून सख्त हैं, लेकिन मानसिकता में बदलाव आया है या नहीं? 2. क्या हम अपनी बेटियों को वही मौका दे रहे हैं जो बेटों को देते हैं? शिक्षा, आज़ादी, फैसले, क्या सब बराबर हैं? 3. क्या महिलाएं खुद इस व्यवस्था की सहयोगी नहीं हैं? जब एक मां खुद अपनी बेटी का गर्भपात कराती है, तो वह अपराधी है या पीड़ित? 4. क्या बच्चों को इतनी क्रूर सच्चाई दिखानी चाहिए? बाल फिल्म में इतना गंभीर विषय, क्या ये सही है? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 12 भविष्य की दृष्टि। क्या बदलेगा? जलपरी जैसी फिल्में कोई बड़ा बदलाव अकेले नहीं ला सकती, लेकिन ये बातचीत शुरू जरूर करती है। जब एक बच्ची स्क्रीन पर कहती है, मैं डरती नहीं, गुस्सा आती है, तो वो उन लाखों बच्चियों की आवाज बन जाती है जो कभी पैदा ही नहीं हुई। हम क्या कर सकते हैं? अपनी बेटियों को पढ़ाएं, उन्हें आज़ादी दें। बेटा तो अपना है, बेटी पराया, ये सोच त्यागें।
अगर कहीं ऐसी घटना की खबर मिले तो चुप न बैठे, आवाज उठाएं। बेटी के जन्म को जश्न की तरह मनाएं, बोझ नहीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 13। निष्कर्ष जलपरी का असली जादू। जलपरी सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह एक आईना है जो हमें हमारी असली तस्वीर दिखाता है। ये हमें शर्मिंदा भी करती है और उम्मीद भी देती है। ये दिखाती है कि अगर एक बच्ची अपनी जिद पर अड़ी रहे तो वह पूरी व्यवस्था को हिला सकती है। हाँ, फिल्म में कमियां हैं, कहानी सरल है, अंत सपनों जैसा है, कुछ पात्र अधूरे हैं, लेकिन इसके इरादे साफ हैं। यह एक संदेश देना चाहती है और वह संदेश देने में ये काफी हद तक सफल है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अंतिम रेटिंग विस्तृत। पहलू रेटिंग टिप्पणी। कहानी सरल पर प्रभावी, निर्देशन बेहतरीन, विशन अभिनय लहर और दबास शानदार, संगीत गाने दिल छू लेने वाले, सिनेमेटोग्राफी गांव की बंजरता को खूब दिखाया, सामाजिक संदेश जरूरी और साहसिक। कुल रेटिंग 4/5, जरूर देखने लायक। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आखिरी बात, जलपरी देखने के बाद आप सिनेमाघर से बाहर निकले तो एक बात जरूर सोचें, क्या आपके आसपास कोई श्रेया है जो बिना आवाज के चीख रही है? क्या आप उसकी आवाज बन सकते हैं? क्योंकि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं है, सिनेमा बदलाव है, और जलपरी इस बदलाव की एक मजबूत कोशिश है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। क्या आपको ये समीक्षा पसंद आई? अगर हाँ, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, क्योंकि एक अच्छी फिल्म की तरह एक अच्छी समीक्षा भी सोचने पर मजबूर करती है। स्माइल एक साधारण सी दिखने वाली बाल फिल्म कैसे हमें समाज के सबसे गहरे जख्मों के सामने ला खड़ा करती है, ये जानने के लिए नीला माधव पांडा की जलपरी देखना जरूरी है। परिचय। क्या है जलपरी? सिनेमा सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है। जब कोई फिल्म सामाजिक विसंगतियों को कलात्मकता के साथ पर्दे पर उतारती है तो वह महज एक कहानी नहीं बल्कि एक आईना बन जाती है। जलपरी द डेजर्ट मरमेड ऐसी ही एक फिल्म है जो कन्या भ्रूण हत्या और बालिकाओं के प्रति समाज के रवैये जैसे गंभीर मुद्दे को एक बच्चे की आंखों से दिखाने का साहस करती है। निर्देशक नीला माधव पांडा, जिन्होंने आई एम कलाम जैसी प्रभावशाली फिल्म से शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया था, इस बार एक और संवेदनशील विषय लेकर आए हैं। ये फिल्म सवाल उठाती है कि क्या हमारा समाज सच में उतना ही प्रगतिशील है जितना हम दिखावा करते हैं, या फिर हमारी जड़ों में अभी भी वही कुरीतियां पनप रही हैं जिनके बारे में हम बात करने से कतराते हैं। कहानी का सार, एक साहसिक यात्रा। फिल्म की कहानी हरियाणा के एक काल्पनिक गांव में घटित होती है। देव प्रवीण दबास अपनी 2 बच्चों श्रेया लहर खान और सैम कृष्ण त्रिवेदी के साथ दिल्ली से गांव आता है। शहर में पली बड़ी श्रेया पूरी तरह से टॉमबॉय है। वो लड़कों की तरह कपड़े पहनती है, उन्हीं की तरह रहती है और उसे बहुत बुरा लगता है जब कोई उसे लड़की समझता है। गांव पहुंचने के बाद श्रेया को एक अजीब सी बात का पता चलता है, उसकी उम्र की गांव में एक भी लड़की नहीं है। एक रहस्यमयी डायन की कहानी उसे एक पुराने खंडहर तक ले जाती है और जो रहस्य वहां खुलता है वह चौंकाने वाला है। उसे पता चलता है कि वहां गर्भवती महिलाओं का जबरदस्ती गर्भपात कराया जा रहा है, एक क्रूर अभ्यास जिसने गांव की बेटियों को अस्तित्व से मिटा दिया है। श्रेया की मदद से देव इस रहस्य का पर्दाफाश करता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यह इस बात की शुरुआत है कि कैसे एक बच्ची अपनी जिद और साहस से पूरी व्यवस्था को चुनौती देती है। चरित्र विश्लेषण। जब बच्चे बन जाते हैं योद्धा। श्रेया लहर खान श्रेया इस फिल्म की रीढ़ है। वह मासूम है लेकिन बागी भी। उसका लड़कों जैसा व्यवहार केवल एक स्टाइल नहीं है बल्कि उस समाज के खिलाफ उसका मौन विद्रोह है जो लड़कियों को एक निर्धारित सांचे में ढालने की कोशिश करता है। वह डायन की कहानी से डरने के बजाय उसका सच जानना चाहती है, यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। देव प्रवीण दबास एक पिता जो अपने बच्चों की परवरिश को गंभीरता से लेता है। वह श्रेया की स्वतंत्र सोच को समझता है और उसका साथ देता है। आदित्य हर्ष माया हर्ष, जिन्हें आई एम कलाम के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था,
इस फिल्म में भी एक बाल कलाकार के तौर पर अपनी छाप छोड़ते हैं। निर्देशन और विषय वस्तु, बच्चों की जुबानी बड़ी बात। नीला माधव पांडा ने एक जटिल और दर्दनाक विषय को बच्चों की कहानी के जरिए पेश करने का जोखिम उठाया है। यह आसान नहीं है। कन्या भ्रूण हत्या जैसे मुद्दे पर बात करना भी मुश्किल है और उसे बच्चों की फिल्म के रूप में पेश करना और भी चुनौतीपूर्ण। लेकिन पांडा ने इसे साहसिकता और रहस्य के आवरण में लपेटकर इसे देखने योग्य बना दिया है। फिल्म की एक और खासियत यह है कि यह किसी उपदेशात्मक ढंग से नहीं, बल्कि एक जासूसी कहानी की तरह दर्शकों को अपनी ओर बांधती है। बच्चे खंडहर की तरफ जाते हैं, रहस्य सुलझाते हैं और धीरे धीरे एक सच्चाई सामने आती है। ये ढांचा दर्शकों को पूरी फिल्म में बांधे रखता है। फिल्म स्त्री विरोधी कुरीतियों पर तीखा व्यंग्य करती है। गांव में एक भी लड़की न होने का तथ्य, कंजक की परंपरा और गर्भवती महिलाओं का जबरन गर्भपात कराया जाना, ये सभी उस सच्चाई की ओर इशारा हैं जिसे हम अनदेखा करना पसंद करते हैं। कलात्मक पक्ष, संगीत और सिनेमेटोग्राफी। फिल्म में पीयूष मिश्र का गीत बरगद के पेड़ों पे शाखें पुरानी कई बार आता है और दिल को छू लेता है। ये गाना फिल्म की आत्मा है। ये पुरानी परंपराओं, बरगद के पेड़ और नई पीढ़ी शाखें के बीच संवाद को दर्शाता है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी गांव के सूखे और बंजर वातावरण को बखूबी दिखाती है। जमीन की यह बंजरता गांव की सोच की बंजरता का प्रतीक है। कमजोरियां। किसी भी फिल्म की तरह जल परी में भी कुछ कमियां हैं। कहानी के कुछ हिस्से अत्यधिक सरल लग सकते हैं, खासकर जब देव बिना किसी बड़ी बाधा के पूरे रैकेट का पर्दाफाश कर देता है। वास्तविकता में इतनी गहरी साजिश का सामना करना इतना आसान नहीं होता। इसके अलावा फिल्म का अंत अत्यधिक आदर्शवादी है, जहां सब कुछ सही हो जाता है, जो कुछ दर्शकों को अवास्तविक लग सकता है। लेकिन शायद ये जानबूझकर किया गया है ताकि बच्चे दर्शक निराशा के बजाय उम्मीद के साथ सिनेमाघर से बाहर निकलें। सामाजिक संदेश, एक जागरूकता अभियान। जल परी केवल एक फिल्म नहीं है, यह एक सामाजिक जागरूकता अभियान है। ये दिखाती है कि कैसे लिंग भेद और कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियां आज भी हमारे समाज की जड़ों में बैठी हैं। ये फिल्म उन माता पिता के लिए एक करारा संदेश है जो बेटा चाहते हैं और उन गांवों के लिए जहां बेटियां पैदा होते ही मार दी जाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, फिल्म शिक्षा को बदलाव का माध्यम बताती है। श्रेया शहर में पढ़ी लिखी है, उसके पास सवाल पूछने का हुनर है और वह अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करती। यही उसकी शक्ति है और यही एकमात्र ऐसा हथियार है जो इस तरह की कुरीतियों को हरा सकता है। निष्कर्ष, क्यों देखें ये फिल्म? जल परी हर उस व्यक्ति को देखनी चाहिए जो यह मानता है कि बेटियां बोझ नहीं, वरदान हैं। ये हर उस माता पिता के लिए है जो अपनी बेटी को पढ़ाना और उसे आगे बढ़ाना चाहता है। ये हर उस गांव के लिए है जहां बेटियों का जन्म लाज की बात नहीं, गर्व की बात होनी चाहिए। फिल्म की गंभीर विषय वस्तु के बावजूद इसे बच्चों के लिए बनाया गया है, तो इसमें कोई भयानक दृश्य या क्रूरता नहीं है। यह एक साहसिक कहानी है जो आपको अंत तक बांधे रखेगी और साथ ही सोचने पर भी मजबूर करेगी। एक फिल्म जो सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि एक आंदोलन है, समाज की उस परत को चीरती हुई जहां बेटियों का अस्तित्व मिटा दिया जाता है। अध्याय 1, फिल्म की शुरुआत क्या हुआ था भाग 1 में। इससे पहले कि हम जल परी के दूसरे पहलू में गोता लगाएं, एक नज़र डाल लेते हैं कि पहले भाग में क्या हुआ था। श्रेया लहर खान एक शहरी, आधुनिक सोच वाली बच्ची है जो लड़कों जैसे कपड़े पहनती है और उसे लड़की कहलवाना पसंद नहीं। वो अपने पिता देव प्रवीण डबास और छोटे भाई श्याम कृष्ण त्रिवेदी के साथ हरियाणा के एक गांव में आती है। गांव पहुंचकर उसे एक चौंकाने वाली बात पता चलती है, गांव में उसकी उम्र की कोई लड़की नहीं है। एक रहस्यमयी डायन और एक पुराने खंडहर की कहानी उसे उस सच्चाई तक ले जाती है जिसे गांव वाले दफन कर चुके थे। गर्भवती महिलाओं का जबरन गर्भपात कराया जा रहा है। श्रेया और उसके पिता इस रैकेट का पर्दाफाश करते हैं और कई महिलाओं को बचाते हैं। फिल्म का अंत इस उम्मीद पर होता है कि अब गांव में बेटियां पैदा होंगी। लेकिन क्या सच में सब कुछ ठीक हो गया?
क्या एक रैकेट के खत्म होने से सदियों पुरानी मानसिकता बदल जाती है? क्या वे बचाई गई बेटियां सुरक्षित हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या श्रेया को उसकी असली पहचान मिल पाती है? चलिए इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 2, चरित्रों की गहराई, जो पहले भाग में छूट गया। श्रेया सिर्फ एक बच्ची नहीं, एक प्रतीक। श्रेया कोई साधारण बच्ची नहीं है, वो उस पीढ़ी का प्रतीक है जो पुरानी सोच को चुनौती देती है। जब वह कहती है मैं लड़की नहीं हूँ, तो वो महज कपड़ों या खेल की बात नहीं कर रही, वो उस समाज को नकार रही है जो लड़कियों को कमजोर, कोमल और सीमित समझता है। वो लड़की होने की परिभाषा को ही बदलना चाहती है। देव, आधुनिक पिता का आदर्श। देव वह पिता है जो हर माता पिता को बनना चाहिए। वह श्रेया को वैसे ही स्वीकार करता है जैसे वह है। वो उसे टॉमबॉय नहीं बल्कि बेटी कहता है, और जब गांव वाले श्रेया के व्यवहार पर सवाल उठाते हैं तो वह मुंहतोड़ जवाब देता है, मेरी बेटी जैसी रहना चाहती है वैसी रहेगी। गांव की महिलाएं, चुप्पी की त्रासदी। फिल्म की सबसे दिल दहला देने वाली बात गांव की महिलाओं की चुप्पी है। जो महिलाएं खुद इस क्रूरता की शिकार हैं, वे भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाती। फिल्म दिखाती है कि कैसे सामाजिक दबाव, पति का डर और लाज के बंधन इन महिलाओं को उनके ही बच्चों का गला घोंटने पर मजबूर कर देते हैं। ये सामूहिक अपराधबोध का ऐसा दृश्य है जो देखने वाले को बौखला देता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 3, रहस्य की परतें जो पहली बार में नजर नहीं आती। क्या डायन सच में थी? जलपरी की सबसे बड़ी खूबी इसका प्रतीकात्मक रहस्य है। डायन की कहानी कोई भूतिया कहानी नहीं, ये सामाजिक बुराई का रूपक है। गांव वालों ने एक काल्पनिक डायन की कहानी गढ़ी थी ताकि बच्चे खंडहर की तरफ न जाएं और वहां चल रही गर्भपात की गतिविधियों का राज छिपा रहे। लेकिन गहराई में देखें तो असली डायन समाज है, वह समाज जो बेटियों को जन्म लेते ही मार देता है, जो बेटों को संपत्ति और बेटियों को बोझ मानता है। श्रेया, जो डायन को खोजने निकलती है, वास्तव में अपनी पहचान खोज रही है। वो जानना चाहती है कि उस जैसी लड़कियों का क्या हुआ। इस नजरिए से देखें तो यह फिल्म एक आत्मा खोज की यात्रा है। खंडहर सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, खंडहर फिल्म का सबसे शक्तिशाली प्रतीक है। ये वह जगह है जहां बेटियों को मारा गया, ये स्त्री हत्या का स्मारक है। यही वह जगह है जहां श्रेया को अपने सपने दिखते हैं। शायद वे सपने उन अजन्मी बेटियों की आत्माएं हैं जो श्रेया के जरिए बोलना चाहती हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 4, सिनेमैटिक तकनीक, कैमरे की आंख से कहानी। रंगों का खेल। फिल्म के रंग पैलेट पर ध्यान दें। हरियाणा का सूखा पीला भूरा परिदृश्य जीवन की बंजरता को दिखाता है। इसके विपरीत श्रेया के कपड़े नीला, लाल, हरा उसकी ऊर्जा और जीवन शक्ति को उजागर करते हैं। जब भी फिल्म उम्मीद की बात करती है, रंग हल्के हो जाते हैं, जैसे अंत में बारिश का दृश्य जो नई शुरुआत का प्रतीक है। शांत दृश्य, तेज बात। फिल्म के कई महत्वपूर्ण दृश्यों में डायलॉग नहीं है, सिर्फ चेहरे, आंखें और मौन। जब देव को पता चलता है कि पूरा गांव इस साजिश में शामिल है, तो उसके चेहरे का वह भाव बिना किसी शब्द के पूरी कहानी कह देता है। ये दृश्य कथा, विजुअल स्टोरीटेलिंग का बेहतरीन उदाहरण है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 5, संगीत का जादू, जब गाने बन जाते हैं दस्तावेज। बरगद के पेड़ों पे एक गीत, कई अर्थ। पीयूष मिश्र का गीत बरगद के पेड़ों पे शाखें पुरानी फिल्म का मूल मंत्र है। बरगद का पेड़ परंपरा का प्रतीक है, उसकी जड़ें गहरी हैं, उम्र बहुत पुरानी है, लेकिन उस पर नई शाखें आती हैं जो नई पीढ़ी है। ये गीत संघर्ष को दिखाता है, पुरानी सोच और नए विचारों के बीच। पृष्ठभूमि संगीत सस्पेंस से उम्मीद तक। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर शुरुआत में भयावह और रहस्यमय है, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। जैसे जैसे श्रेया सच के करीब आती है, संगीत भी बदलता है, वह तेज और उत्साहित हो जाता है। अंत में जब बारिश होती है और बेटियों की हंसी सुनाई देती है, संगीत शांत और सुखद हो जाता है, मानो प्रकृति भी राहत की सांस ले रही हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।
अध्याय 6 समाजशास्त्रीय दृष्टि फिल्म क्या कहना चाहती है। लिंग चयन एक राष्ट्रीय शर्म। हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में लिंगानुपात चिंताजनक स्तर पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में प्रति 1000 पुरुषों पर सिर्फ 879 महिलाएं हैं। जलपरी उसी ग्राउंड रियलिटी पर आधारित है। ये फिल्म हमें आंकड़ों को चेहरे में बदल कर दिखाती है। हर गुमशुदा बेटी के पीछे एक कहानी है, एक दर्द है। लड़का होना चाहिए, एक जहरीली मानसिकता। फिल्म का एक डायलॉग बहुत कुछ कह जाता है, बेटी तो पराया धन है, बेटा अपना। ये सोच कितनी गहरी जड़ें जमा चुकी है, ये फिल्म दिखाती है। जब एक महिला खुद अपनी बेटी का गर्भपात कराने को राजी हो जाती है, तो यह आत्मघृणा का सबसे भयानक रूप है जब पीड़ित खुद अपना जल्लाद बन जाता है। शिक्षा एकमात्र उपाय। फिल्म में श्रेया और आदित्य हर्ष माया शिक्षित बच्चे हैं जो सवाल पूछते हैं। वे डायन की कहानी नहीं मानते, वे खंडहर जाते हैं, वे सच खोजते हैं। फिल्म ये संदेश देती है, शिक्षा ही एकमात्र ऐसा हथियार है जो अंधविश्वास और कुरीतियों को हरा सकता है। जिस समाज में शिक्षा होगी, वहाँ बेटियां बचेंगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 7 कलाकारों का जादू जिन्होंने पात्रों को जिया। लहर खान एक बाल कलाकार से बड़ा किरदार। लहर खान आमिर खान और किरण राव की बेटी ने अपनी पहली फिल्म में जो काम किया है वो किसी बड़े कलाकार से कम नहीं। एक बच्ची से इतनी गहरी अभिव्यक्ति, इतना आत्मविश्वास और इतनी गंभीरता यह आसान नहीं है। जिस दृश्य में वह खंडहर में खड़ी होकर रोती है और कहती है, मुझे डर नहीं लगता, मुझे गुस्सा आता है, वो दृश्य इस फिल्म की सबसे यादगार पलों में से एक है। प्रवीण दबास पिता का किरदार जो दिल जीत लेता है। प्रवीण दबास ने देव को ऐसे निभाया है कि हर पिता उनमें खुद को देख सकता है। वह न तो अति सख्त हैं और न ही अति भावुक बल्कि वास्तविक हैं। उनका संयम, उनका धैर्य और श्रेया के प्रति उनका अटूट विश्वास, ये सब उन्हें एक आदर्श पिता बनाता है। हर्ष माया अनुभवी बाल कलाकार। आई एम कलाम से पहचान बना चुके हर्ष माया इस फिल्म में आदित्य के रूप में हैं, श्रेया का दोस्त और सहयोगी। उनका किरदार छोटा है लेकिन महत्वपूर्ण है। वह गांव का वह बच्चा है जो सच जानता है लेकिन डर के कारण चुप है और बाद में श्रेया का साथ देता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 8 फिल्म की कमियां जो बेहतर हो सकती थीं। कहानी की सरलता, यथार्थ से दूरी। फिल्म की सबसे बड़ी कमी इसकी अति सरल कहानी है। एक रैकेट जो सालों से चल रहा है, जिसमें पूरा गांव, पुलिस और डॉक्टर शामिल हैं, उसे 2-3 दिनों में एक पिता बेटी कैसे उजागर कर देते हैं। ये यथार्थ से बहुत दूर है। असल जिंदगी में ऐसे रैकेट के पीछे बहुत बड़ी सियासी और आर्थिक ताकतें होती हैं। अंत बहुत ज्यादा सुखद। फिल्म का अंत बारिश, बेटियों की हंसी, सब कुछ ठीक हॉलीवुड हैप्पी एंडिंग जैसा लगता है। हालांकि बच्चों की फिल्म में यह जरूरी है, लेकिन यह उस कड़वे सच को कम कर देता है जो फिल्म पहले दिखा रही थी। क्या सच में इतनी आसानी से बदलाव आ जाता है? शायद नहीं, और यह फिल्म का सबसे कमजोर पहलू है। अन्य पात्रों का अधूरा विकास। गांव की महिलाओं, डॉक्टरों और पुलिस के पात्रों को पर्याप्त गहराई नहीं दी गई है। वे सिर्फ स्टीरियोटाइप हैं, डॉक्टर बुरा, पुलिस भ्रष्ट, महिलाएं असहाय। एक बेहतर फिल्म इन पात्रों को भी जटिलता देती, जैसे वो असल जिंदगी में हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 9 तुलना आई एम कलाम से जलपरी तक। नीला माधव पांडा की पिछली फिल्म आई एम कलाम 2010 शिक्षा पर एक बेहतरीन फिल्म थी। वो फिल्म एक गरीब बच्चे की कहानी थी जो पढ़ाई के जरिए अपनी मुश्किलों को पार करता है। जलपरी में पांडा ने विषय को और गंभीर बनाया है, शिक्षा से आगे बढ़कर अस्तित्व की बात की है। दोनों फिल्मों की एक समानता है, दोनों बच्चों को कहानी का केंद्र बनाती हैं और उनकी मासूमियत के जरिए समाज के बड़े सवाल उठाती हैं। लेकिन जलपरी में पांडा ने रहस्य और सस्पेंस का तड़का लगाकर इसे और भी देखने लायक बनाया है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 10 दर्शकों की प्रतिक्रिया। क्या कहा लोगों ने? फिल्म रिलीज के बाद मिश्रित प्रतिक्रियाएं मिलीं।
कुछ ने इसे सराहनीय प्रयास बताया तो कुछ ने इसे औसत कहा। सकारात्मक प्रतिक्रियाएं। लहर खान ने कमाल किया है, इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा किरदार। हरियाणा की क्रूर सच्चाई को बच्चों की फिल्म में पेश करना बहुत बड़ा जोखिम था, लेकिन पांडा ने इसे अच्छे से निभाया। गाने और संगीत दिल छू लेने वाले हैं। नकारात्मक प्रतिक्रियाएं। कहानी बहुत सीधी है, असल जिंदगी इतनी आसान नहीं है। अंत बहुत ही सपनों जैसा है, यथार्थ से दूर। आई एम कलाम जैसा कुछ नहीं बन पाई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 11। फिल्म के सवाल जो हमें खुद से पूछने चाहिए। जलपरी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये बहुत सारे सवाल छोड़ती है। 1. क्या हमारा समाज सच में बदल रहा है? भले ही कानून सख्त हैं, लेकिन मानसिकता में बदलाव आया है या नहीं? 2. क्या हम अपनी बेटियों को वही मौका दे रहे हैं जो बेटों को देते हैं? शिक्षा, आज़ादी, फैसले, क्या सब बराबर हैं? 3. क्या महिलाएं खुद इस व्यवस्था की सहयोगी नहीं हैं? जब एक मां खुद अपनी बेटी का गर्भपात कराती है, तो वह अपराधी है या पीड़ित? 4. क्या बच्चों को इतनी क्रूर सच्चाई दिखानी चाहिए? बाल फिल्म में इतना गंभीर विषय, क्या ये सही है? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 12। भविष्य की दृष्टि क्या बदलेगा? जलपरी जैसी फिल्में कोई बड़ा बदलाव अकेले नहीं ला सकती, लेकिन ये बातचीत शुरू जरूर करती है। जब एक बच्ची स्क्रीन पर कहती है, मैं डरती नहीं, गुस्सा आती है, तो वो उन लाखों बच्चियों की आवाज बन जाती है जो कभी पैदा ही नहीं हुई। हम क्या कर सकते हैं? अपनी बेटियों को पढ़ाएं, उन्हें आज़ादी दें। बेटा तो अपना है, बेटी पराया, ये सोच त्यागें। अगर कहीं ऐसी घटना की खबर मिले तो चुप न बैठें, आवाज उठाएं। बेटी के जन्म को जश्न की तरह मनाएं, बोझ नहीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 13। निष्कर्ष। जलपरी का असली जादू। जलपरी सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह एक आईना है जो हमें हमारी असली तस्वीर दिखाता है। ये हमें शर्मिंदा भी करती है और उम्मीद भी देती है। ये दिखाती है कि अगर एक बच्ची अपनी जिद पर अड़ी रहे तो वह पूरी व्यवस्था को हिला सकती है। हाँ, फिल्म में कमियां हैं, कहानी सरल है, अंत सपनों जैसा है, कुछ पात्र अधूरे हैं, लेकिन इसके इरादे साफ हैं। यह एक संदेश देना चाहती है और वह संदेश देने में ये काफी हद तक सफल है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अंतिम रेटिंग। विस्तृत पहलू रेटिंग। टिप्पणी। कहानी सरल पर प्रभावी। निर्देशन बेहतरीन। विशन, अभिनय, लहर और दबास शानदार। संगीत, गाने दिल छू लेने वाले। सिनेमेटोग्राफी गांव की बंजरता को खूब दिखाया। सामाजिक संदेश जरूरी और साहसिक। कुल रेटिंग 4/5। जरूर देखने लायक। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आखिरी बात। जलपरी देखने के बाद आप सिनेमाघर से बाहर निकले तो एक बात जरूर सोचें। क्या आपके आसपास कोई श्रेया है जो बिना आवाज के चीख रही है? क्या आप उसकी आवाज बन सकते हैं? क्योंकि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं है, सिनेमा बदलाव है। और जलपरी इस बदलाव की एक मजबूत कोशिश है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। क्या आपको ये समीक्षा पसंद आई? अगर हाँ, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, क्योंकि एक अच्छी फिल्म की तरह एक अच्छी समीक्षा भी सोचने पर मजबूर करती है। स्माइल। एक साधारण सी दिखने वाली बाल फिल्म कैसे हमें समाज के सबसे गहरे जख्मों के सामने ला खड़ा करती है, ये जानने के लिए नीला माधव पांडा की जलपरी देखना जरूरी है। परिचय। क्या है जलपरी? सिनेमा सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है। जब कोई फिल्म सामाजिक विसंगतियों को कलात्मकता के साथ पर्दे पर उतारती है, तो वह महज एक कहानी नहीं, बल्कि एक आईना बन जाती है। जलपरी द डेजर्ट मरमेड ऐसी ही एक फिल्म है जो कन्या भ्रूण हत्या और बालिकाओं के प्रति समाज के रवैये जैसे गंभीर मुद्दे को एक बच्चे की आंखों से दिखाने का साहस करती है। निर्देशक नीला माधव पांडा, जिन्होंने आई एम कलाम जैसी प्रभावशाली फिल्म से शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया था, इस बार एक और संवेदनशील विषय लेकर आए हैं। ये फिल्म सवाल उठाती है कि क्या हमारा समाज सच में उतना ही प्रगतिशील है जितना हम दिखावा करते हैं, या फिर हमारी जड़ों में अभी भी वही कुरीतियां पनप रही हैं
जिनके बारे में हम बात करने से कतराते हैं। कहानी का सार, एक साहसिक यात्रा। फिल्म की कहानी हरियाणा के एक काल्पनिक गांव में घटित होती है। देव प्रवीण दबास अपनी 2 बच्चों श्रेया लहर खान और सैम कृष्ण त्रिवेदी के साथ दिल्ली से गांव आता है। शहर में पली बड़ी श्रेया पूरी तरह से टॉमबॉय है। वो लड़कों की तरह कपड़े पहनती है, उन्हीं की तरह रहती है और उसे बहुत बुरा लगता है जब कोई उसे लड़की समझता है। गांव पहुंचने के बाद श्रेया को एक अजीब सी बात का पता चलता है, उसकी उम्र की गांव में एक भी लड़की नहीं है। एक रहस्यमयी डायन की कहानी उसे एक पुराने खंडहर तक ले जाती है और जो रहस्य वहां खुलता है वह चौंकाने वाला है। उसे पता चलता है कि वहां गर्भवती महिलाओं का जबरदस्ती गर्भपात कराया जा रहा है, एक क्रूर अभ्यास जिसने गांव की बेटियों को अस्तित्व से मिटा दिया है। श्रेया की मदद से देव इस रहस्य का पर्दाफाश करता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यह इस बात की शुरुआत है कि कैसे एक बच्ची अपनी जिद और साहस से पूरी व्यवस्था को चुनौती देती है। चरित्र विश्लेषण, जब बच्चे बन जाते हैं योद्धा। श्रेया लहर खान श्रेया इस फिल्म की रीढ़ है। वह मासूम है लेकिन बागी भी। उसका लड़कों जैसा व्यवहार केवल एक स्टाइल नहीं है, बल्कि उस समाज के खिलाफ उसका मौन विद्रोह है जो लड़कियों को एक निर्धारित सांचे में ढालने की कोशिश करता है। वह डायन की कहानी से डरने के बजाय उसका सच जानना चाहती है, यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। देव प्रवीण दबास एक पिता जो अपने बच्चों की परवरिश को गंभीरता से लेता है। वह श्रेया की स्वतंत्र सोच को समझता है और उसका साथ देता है। आदित्य हर्ष माया हर्ष, जिन्हें आई एम कलाम के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, इस फिल्म में भी एक बाल कलाकार के तौर पर अपनी छाप छोड़ते हैं। निर्देशन और विषय वस्तु, बच्चों की जुबानी बड़ी बात। नीला माधव पांडा ने एक जटिल और दर्दनाक विषय को बच्चों की कहानी के जरिए पेश करने का जोखिम उठाया है। यह आसान नहीं है, कन्या भ्रूण हत्या जैसे मुद्दे पर बात करना भी मुश्किल है और उसे बच्चों की फिल्म के रूप में पेश करना और भी चुनौतीपूर्ण। लेकिन पांडा ने इसे साहसिकता और रहस्य के आवरण में लपेटकर इसे देखने योग्य बना दिया है। फिल्म की एक और खासियत यह है कि यह किसी उपदेशात्मक ढंग से नहीं, बल्कि एक जासूसी कहानी की तरह दर्शकों को अपनी ओर बांधती है। बच्चे खंडहर की तरफ जाते हैं, रहस्य सुलझाते हैं और धीरे धीरे एक सच्चाई सामने आती है। ये ढांचा दर्शकों को पूरी फिल्म में बांधे रखता है। फिल्म स्त्री विरोधी कुरीतियों पर तीखा व्यंग्य करती है। गांव में एक भी लड़की न होने का तथ्य, कंजक की परंपरा और गर्भवती महिलाओं का जबरन गर्भपात कराया जाना, ये सभी उस सच्चाई की ओर इशारा हैं जिसे हम अनदेखा करना पसंद करते हैं। कलात्मक पक्ष, संगीत और सिनेमेटोग्राफी। फिल्म में पीयूष मिश्र का गीत बरगद के पेड़ों पे शाखें पुरानी कई बार आता है और दिल को छू लेता है। ये गाना फिल्म की आत्मा है। ये पुरानी परंपराओं, बरगद के पेड़ और नई पीढ़ी शाखें के बीच संवाद को दर्शाता है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी गांव के सूखे और बंजर वातावरण को बखूबी दिखाती है। जमीन की यह बंजरता गांव की सोच की बंजरता का प्रतीक है। कमजोरियां, किसी भी फिल्म की तरह जल परी में भी कुछ कमियां हैं। कहानी के कुछ हिस्से अत्यधिक सरल लग सकते हैं, खासकर जब देव बिना किसी बड़ी बाधा के पूरे रैकेट का पर्दाफाश कर देता है। वास्तविकता में इतनी गहरी साजिश का सामना करना इतना आसान नहीं होता। इसके अलावा फिल्म का अंत अत्यधिक आदर्शवादी है, जहां सब कुछ सही हो जाता है, जो कुछ दर्शकों को अवास्तविक लग सकता है। लेकिन शायद ये जानबूझकर किया गया है ताकि बच्चे दर्शक निराशा के बजाय उम्मीद के साथ सिनेमाघर से बाहर निकलें। सामाजिक संदेश, एक जागरूकता अभियान। जल परी केवल एक फिल्म नहीं है, यह एक सामाजिक जागरूकता अभियान है। ये दिखाती है कि कैसे लिंग भेद और कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियां आज भी हमारे समाज की जड़ों में बैठी हैं। ये फिल्म उन माता पिता के लिए एक करारा संदेश है जो बेटा चाहते हैं और उन गांवों के लिए जहां बेटियां पैदा होते ही मार दी जाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, फिल्म शिक्षा को बदलाव का माध्यम बताती है। श्रेया शहर में पढ़ी लिखी है, उसके पास सवाल पूछने का हुनर है और वह अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करती।
यही उसकी शक्ति है और यही एकमात्र ऐसा हथियार है जो इस तरह की कुरीतियों को हरा सकता है। निष्कर्ष, क्यों देखें ये फिल्म जल परी? हर उस व्यक्ति को देखनी चाहिए जो यह मानता है कि बेटियां बोझ नहीं, वरदान हैं। ये हर उस माता पिता के लिए है जो अपनी बेटी को पढ़ाना और उसे आगे बढ़ाना चाहता है। ये हर उस गांव के लिए है जहां बेटियों का जन्म लाज की बात नहीं, गर्व की बात होनी चाहिए। फिल्म की गंभीर विषय वस्तु के बावजूद इसे बच्चों के लिए बनाया गया है, तो इसमें कोई भयानक दृश्य या क्रूरता नहीं है। यह एक साहसिक कहानी है जो आपको अंत तक बांधे रखेगी और साथ ही सोचने पर भी मजबूर करेगी। एक फिल्म जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक आंदोलन है, समाज की उस परत को चीरती हुई जहां बेटियों का अस्तित्व मिटा दिया जाता है। अध्याय 1, फिल्म की शुरुआत क्या हुआ था भाग 1 में। इससे पहले कि हम जल परी के दूसरे पहलू में गोता लगाएं, एक नज़र डाल लेते हैं कि पहले भाग में क्या हुआ था। श्रेया लहर खान एक शहरी आधुनिक सोच वाली बच्ची है जो लड़कों जैसे कपड़े पहनती है और उसे लड़की कहलवाना पसंद नहीं। वो अपने पिता देव प्रवीण डबास और छोटे भाई श्याम कृष्ण त्रिवेदी के साथ हरियाणा के एक गांव में आती है। गांव